गुड मॉर्निंग। आप लोगों को इस नई क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो कैसा है कि जो हम लोगों ने रोजनामचा पढ़ा है वही रोजनामचा इसमें भी करने वाले, लेकिन इसमें दो तरह का होगा। एक होगा तुम्हें जो अग्रिम वाला है और एक है तुम्हें अप्राप्त वाला, यानी 2 पॉइंट एक साथ सीखने वाले हैं, एक अग्रिम का और एक अप्राप्त का। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं पूरा रोजनामचा लिख के तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, और इसके बाद बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज से तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद वाली जो क्वेश्चंस होंगे जो नए होंगे वो मैं बताऊंगा, बाकी जो रिपीटेड होंगे वो तुम्हें ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अंकलेश्वर की डायनेमिट लिमिटेड ने ₹100 के एक ऐसे 12% के 30,000 डिवेंचर निर्गमित किए। देखो इसमें क्या लिखा है कि 100 रुपए के से 30,000 डिवेंचर निर्गमित किए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि जो डिवेंचर निर्गमित किया है वो कितना है। डिवेंचर निर्गमित कितना है, 30,000, और उसकी जो रकम है वो कितनी, वो मैं ऊपर लिख देता हूं। और उसकी रकम है, सॉरी उसकी रकम है 100 रुपए, वो 30,000 नहीं है। उसकी रकम कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है जिस पर प्रति डिवेंचर निम्नलिखित रकम भरनी थी। क्या भरनी थी, आवेदन के समय 35, आवंटन के समय 40 और प्रथम और अंतिम मांग के समय 25, यानी 3 बार पैसे भरने थे। कैसे कैसे भरने थे, आवेदन के समय। देखो मैं ये इसलिए लिख रहा हूं, अगर तुम ऐसा सवाल में लिखोगे तो तुम्हें क्या बार बार सवाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया करो। अच्छा, अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझने के लिए ही मैं लिखता हूँ, ताकि मुझे बार बार सवाल ना देखना पड़े। तो आवेदन के समय कितना है, 35, 40 और 25। देखो आवेदन के समय है 35, इधर कितना है 40, प्रथम और अंतिम के समय कितना है 25। उसके बाद आगे लिखा है सभी डिवेंचरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे, यानी 30,000 हमने प्रकाशित किया था और 30 के 30,000 के लिए हमें आवेदन पत्र मिल गए थे। आगे लिखा है सभी डिवेंचरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे और 1,000 डिवेंचर धारण करने वाली पलक। क्या लिखा है, 1,000 डिवेंचर धारण करने वाली पलक आवंटन के समय डिवेंचर की पूरी रकम संपूर्णतः चुका दी। क्या लिखा है, आवंटन के समय ही इसने पूरे पैसे चुका दिए। कितने डिवेंचर वाली, 1,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 1,000 डिवेंचर धारक है, उसने, देखो मैं लाइन ऐसे खींच देता हूं, उसने आवेदन की रकम तो भरी, आवंटन की भरी, लेकिन साथ में प्रथम की और अंतिम की भी आवंटन के समय भर दी। मतलब यहां पर उसने कुछ भी नहीं भरा। तो देखो ये लाइन खींचने का मतलब क्या है, ये देखो ये डैश करने का मतलब है यहाँ पर पैसे नहीं मिले, यहाँ पे 2 टिक करने का मतलब यहाँ पे 2 पैसे मिले। एक तो आवंटन का जो हमने मांगा था, ठीक है, ये आवंटन का है जो हमने मांगा था, और उसके बाद इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ, और ये है तुम्हारा प्रथम मांग का, जो पैसे हमें पहले मिल गए। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल में लिखा है कि जबकि 400 डिवेंचर धारण करने वाले आकाश आवंटन और मांग की रकम, इसने क्या नहीं भरा है, आवंटन और मांग की रकम नहीं चुका सका। बाकी के सभी डिवेंचरों पर समय सर आवंटन और मांग की रकम मिल गई थी, सिर्फ इन्हीं 2 पर नहीं मिला था जो था। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि एक बार वापस देख लेते, 400 डिवेंचर धारण है। ठीक है, कितने डिवेंचर धारण करने वाले हैं, 400। ये 400 डिवेंचर धारण करने वाले ने आवेदन भरा था, ठीक है, लेकिन उसने आवंटन और अंतिम नहीं भरा है, सॉरी प्रथम और अंतिम नहीं भरा है। तो ये थोड़ा सा टिक मैं ऊपर कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, चला कि नहीं, हाँ अभी चला। तो यहाँ पे वापस सवाल कंफर्म कर लेते हैं, उसने क्या नहीं भरा है, उसने आवंटन और मांग की रकम नहीं भरा है। तो ये है हमारा पूरा सवाल। सवाल क्या है कि डिवेंचर निर्गमित किया है 30,000 का, आवेदन के समय 35 मंगवाया है, आवंटन के समय 40 मंगवाया है, प्रथम और अंतिम के समय 25 मंगवाया है। 1,000 डिवेंचर धारण करने वाले ने आवेदन की रकम भरी, उसने आवंटन के समय ही प्रथम और अंतिम की रकम भी भर दी है, और 400 डिवेंचर धारण करने वाले ने सिर्फ आवेदन की भरी, आवंटन और अंतिम की नहीं भरी, यानी आवंटन और प्रथम और अंतिम की नहीं भरी। बाकी सारे पैसे समय सर मिल गए, रोजनामचा बनाओ। क्लियर है, ये हमारा सवाल है। अब इसी के बेस पे हमें रोजनामचा बनाना है। तो सबसे पहले हम रोजनामचा बनाएंगे आवेदन का। सबसे पहले किसका रोजनामचा बनाएंगे, आवेदन का। तो मैंने क्या कहा था, आवेदन में सबसे पहले हमें पैसे मिलते हैं, तो जो पहला रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। क्या बनेगा, बैंक खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, आवेदन। क्या जमा हो जाएगा, आवेदन खाते का। ठीक है, रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा। मैंने बताया था रकम कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 30,000 गुणे 35। कितना लिखोगे, 30,000 गुणे
35। यहाँ पे भी कितना लिखोगे 30,000 गुणे 35। अब 30,000 गुणे अगर 35 करते हो तो कितना आ जाएगा 30,000 गुणे 35 आएगा 10,50,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10,50,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10,50,000। ठीक है, उसके बाद अगला है हम डिबेंचर की जो रकम, ये जो पैसे मिले हैं उसको डिबेंचर खाते में लेकर जाते हैं। तो फिर से रोजनामचा बोलता हूँ, पहले आवेदन के पैसे मिलेंगे तो मिलने का रोजनामचा क्या होगा, बैंक खाते उधार आवेदन खाते जमा, और फिर ये जो पैसे मिल गए उसको हम डिबेंचर में एंट्री करते हैं तो रोजनामचा क्या बन जाएगा, आवेदन खाते उधार। जो ऊपर जमा किया है वही क्या करोगे, आवेदन खाते करके उधार कर दोगे, तो आवेदन खाते उधार हो जाएगा। और यहाँ पे जमा क्या हो जाएगा, डिबेंचर खाते। पूरा नाम कैसे लिखोगे, जो परसेंटेज दिया होगा उसका नाम लिख के लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ, तो वैसे ही कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। अब रकम तो पूरा सेम ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आया नहीं है, इसलिए नहीं दिखाओगे तब भी चलेगा। और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर है इतना? उसके बाद अगला, तो मैं यहाँ पे साइड में ही दिखा देता हूँ। उसके बाद अगला क्या है तुम्हारा, आवंटन का है। तो आवंटन का भी ध्यान से देखना। आवंटन में सबसे पहले हम पैसे मंगाएंगे, तो पैसे हम कितने मंगाएंगे 40 रुपए, और हमारा डिवेंचर कितना है 30,000। तो जब हम पैसे मंगाएंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, हमने किस बात के पैसे मंगाए हैं, आवंटन के। तो आवंटन खाते क्या हो जाएगा, उधार। क्या होगा, आवंटन खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, डिबेंचर खाते जमा। क्या हो जाएगा, डिबेंचर खाते जमा। अब इसका देखो रकम कैसे लिखोगे, तो आवंटन का तुम्हारा रकम कितना 40 रुपए, और यहाँ पे डिबेंचर की संख्या कितनी है 30, तो 30,000 गुणे 40। अगर 30,000 गुणे 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम कितना हो जाएगा, 12 लाख। ये हो गया तुम्हारा तीसरा रोजनामचा। अब बात करते हैं चौथा रोजनामचा की। तो चौथा रोजनामचा क्या बनेगा वो समझो। सबसे पहले तो पैसे मिलने का रोजनामचा बनेगा। तो जब हम पैसे मिलने का रोजनामचा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार। जो हमें बेसिक रोजनामचा पता है, क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार। और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिबेंचर सॉरी, अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा, आवंटन खाते जमा। बैंक खाते उधार और जमा क्या हो जाएगा, आवंटन खाते। ये तुम्हें पता है बेसिक रोजनामचा है, तो पहले मैं बेसिक ही लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। बैंक खाते उधार और आवंटन खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा वो समझो। हमने इतना लिख दिया है, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, रकम को लिखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, रकम को लिखते हैं। पहले देखो बैंक का तो हमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, इसलिए उसका रकम हम नहीं लिखेंगे। पहले जो हमें पता है, ठीक है, हम पहले उसका लिख लेते हैं। तो हमें आवंटन का यहाँ पे पता ही है कितना है, ठीक है। आवंटन का यहाँ पे कितना है, 30,000 गुणे 40। तो 30,000 गुणे 40 का मतलब हो गया यहाँ पे 12 लाख। ठीक है, कितना है यहाँ पे 12 लाख। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे बैंक खाते उधार। और जब बैंक खाते उधार करने जाते हैं तो उसके पहले हमें यहाँ पे दो चीजें दिखी। एक तो यहाँ पे डबल टिक दिखा, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे क्या दिखा यहाँ पे डबल टिक दिखा, ये भी नहीं दिखेगा, पिंक ले लेता हूँ, छोड़ो। यहाँ पे क्या दिखा, देखो डबल टिक दिखा और यहाँ पे क्रॉस दिखा। तो डबल टिक और क्रॉस दिखने का मतलब क्या हुआ, ये डबल टिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि दो पैसे मिल गए। एक तो जो हमने मांगा था वही मिला। देखो जो हमने मांगा था अगर वही मिला है तो हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने तो मांगा ही और उसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं, इसलिए उसका सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा मिला है उसका हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अग्रिम पैसा मिल गया ना। हमने मांगा तो था नहीं प्रथम और अंतिम का, फिर भी उसने दे दिया। अगर हमने मांगा नहीं था फिर भी अगर उसने पैसा दे दिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अग्रिम प्राप्त हो गया। और हमें पता है अग्रिम प्राप्त हमेशा क्या होता है, जमा होता है। हम लोगों ने ये 11वीं में भी पढ़ा था कि अग्रिम प्राप्त हमेशा क्या होता है, जमा। तो रोजनामचा क्या बनेगा, अग्रिम प्राप्त खाते जमा। रकम कितना होगा वो समझो, 1,000 डिवेंचर है। कितने डिवेंचर है, 1,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,000 गुणे। अब रकम कितनी लिखोगे वो समझो। ये जो अग्रिम प्राप्त मिला है वो किसका अग्रिम प्राप्त मिला है, प्रथम और अंतिम का, क्योंकि यही वाला जो पैसा है वो यहाँ पर मिला है आवंटन के समय। तो अग्रिम तो सीमित नहीं हुआ ना, 25 रुपए। तो 1,000 गुणे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद इसने जो है वो पैसे नहीं भरे हैं। अब ध्यान से सुनना, इसने पैसे नहीं भरे, और अगर इसने पैसे नहीं भरे तो वो हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि ये पैसे क्या हो गए, अप्राप्त हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, अप्राप्त। ये क्या था, हमारा अग्रिम था, और ये क्या है, अप्राप्त। अग्रिम प्राप्त हमेशा क्या होता है, जमा, तो उसको हमने जमा कर दिया। और जो हमारा अप्राप्त है वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। और नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अप्राप्त
मांग खाते नहीं, सॉरी, अप्राप्त आवंटन खाते या मांग खाते भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मांग खाते उधार, कितने पे पैसे नहीं मिले वो समझो, 400 पे, ठीक है। डिवेंचर की संख्या कितनी है, 400, और कितने रुपए नहीं मिले, ये कौन सा है, आवंटन का, तो आवंटन का रकम कितना है, 40 रुपए, तो 400 गुणे 40 करोगे। इतना क्लियर हुआ, 400 गुणे 40। और यहाँ पे देखो ये पूरा मैंने लिख दिया कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि बैंक खाते उधार में कितना आएगा। तो देखो बैंक खाते उधार में उसका जो गणना, अरे एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ बड़ा गड़बड़ हो जाता है ये कभी कभी, छोड़ो, नहीं मिट, हाँ मिट गया, मिट गया। देखो अब यहाँ पे कैसे रकम लिखोगे, सुनो, सबसे पहले यहाँ पे हमें कितने रुपए मिलने वाले थे, हमने देखो आवंटन की मांगे कितने थे, 12 लाख रुपए, यानी हमें मिलने वाले कितने थे, 12 लाख रुपए। तो वहां पे मैं लिख देता हूँ 12 लाख रुपए तो हमें मिलने वाला था। उसके बाद ध्यान से सुनना, अभी 12 लाख तो मिलने वाला था, लेकिन हम लोग को पता है हमें कुछ अग्रिम भी मिल गया है। तो जब अगर हमें अग्रिम मिल गया है तो अग्रिम क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, सीधी सी बात है, पैसे मिले हैं तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। अब कितना मिला है वो समझो, 10,000 गुणे 25 कितना है, 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 है, 1,000 गुणे 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25,000। उसके बाद अब यहाँ पे 400 गुणे 40 है, ये हमें नहीं मिला है, अप्राप्त मांग है। और अगर हमें नहीं मिला है तो 400 गुणे 40 का मतलब हो गया कि 16,000 रुपए हम लोगों को नहीं मिले हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें मल्टीप्लीकेशन करना है, बस इतना ही करना है। तो फटाफट हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं कितना होगा। तो 12 लाख में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25,000 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 12 लाख में 25,000 प्लस करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 12,25,000, उसमें से 16,000 माइनस कर दो तो यहाँ पे तुम लोग को आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12,09,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,09,000, और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट भी बना देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। और 400 गुणे 40 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000, यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। और यहाँ पे तो 12 लाख मैंने लिख ही दिया है, और यहाँ पे 1,000 गुणे 25 का मतलब हो जाएगा ये तुम्हारा 25,000 रुपए। क्लियर है, अभी मैच कर लो, पूरा का पूरा सही हो गया। देखो 12,9 प्लस 16 25, और 12 प्लस 25 तो 12,25 होगा ही होगा। क्लियर है, मैं एक बार वापस इसको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेसिक रोजनामचा है वो लिखते हैं। तो बेसिक रोजनामचा क्या है, आवंटन खाते उधार, हमारा बेसिक रोजनामचा क्या है, आवंटन खाते उधार। तो पहले मैंने लिखा आवंटन खाते उधार, ठीक है, कितना लिखा मैंने, 30,000 गुणे 40 का, यानी 12 लाख रुपए। डिबेंचर खाते जमा भी 12 लाख किया। उसके बाद जब हमें पैसे मिलने की आई तो हमारा जो पैसा मिलने का बेसिक रोजनामचा होता है, तो मैंने पहले बेसिक रोजनामचे को फॉलो किया। तो बेसिक रोजनामचा मैंने क्या बताया था, बैंक खाते उधार होगा और आवंटन खाते जमा होगा, तो मैंने वही लिखा। तो यहाँ पे अब मैं इसका रकम नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे दो कैलकुलेशन ऐसा आया है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें अग्रिम मिला, उसमें अप्राप्त हुआ, इसी वजह से रकम इसका नहीं लिख सकता। कि नाम तो लिख ही सकता हूँ, लेकिन आवंटन का रकम तो वही हो जाएगा जो ऊपर था। तो पूरा का पूरा यही रकम मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद ये जो दो जानकारियां थी उन जानकारियों को हम समझे। पहले मैंने इस 1,000 वाले का देखा, 1,000 वाले का देखा तो इसमें ये दिखा कि इसने पैसे, इसने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो जब एक्स्ट्रा दे दिया तो हमारा दायित्व बन गया, तो अग्रिम प्राप्त खाते हमने क्या किया, जमा किया 1,000 गुणे 25 लिख के, ठीक है। और उसके बाद इसने पैसे नहीं दिए तो हमारा नुकसान हो गया, तो मैंने अप्राप्त मांग खाते क्या किया, उधार गया। कितना उधार किया, 400 गुणे 40 का। तो 400 गुणे 40 यानी 16,000। देखो ये 400 डिवेंचर है और रकम कितनी है, 40 है। इतना क्लियर हुआ। उसी के बाद मैंने बैंक खाते में अब पूरा गणना यही वाला वापस दिखाया कि 12 लाख मिलने वाला था, उसमें से 25,000 एक्स्ट्रा मिला और 16,000 नहीं मिला। ये जो 25,000 है ये इसका पैसा है, अंतिम मांग का है, और ये जो 16,000 है तो आवंटन का ही है, तो वो माइनस कर दिया। यानी हमें एग्जैक्टली हमारे बैंक में कितने पैसे गए होंगे, 12,09,000 रुपए। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अगर अब नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अगर डाउट रहे तो डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूरा अपना डाउट लिख देना, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और ऐसा होगा तो वापस मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन का, अगर ज्यादा डाउट रहता है तो। उसके बाद अगला, अब अगला है प्रथम और अंतिम मांग का। अब देखो हम जब पैसे मंगाएंगे तो पैसे तो सबसे ही मंगाएंगे भाई, पैसे मंगाने वाले में कोई वो नहीं होगा, वो हम सबसे ही मंगाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच देता हूँ ताकि थोड़ा ढंग से दिखे। ये अगला नंबर 5, जब हम पैसे मंगाएंगे तो रोजमचा क्या लिखेंगे, प्रथम और अंतिम मांग खाते उधार। हम पैसे तो सबसे ही मंगाएंगे और यहाँ पे जमा क्या हो जाएगा, डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर खाते जमा। हम कितने लोगों से पैसे मंगाएंगे, 30,000 लोगों से। कितना रुपए मंगाएंगे, 25 रुपए। तो 25 गुणे 30,000 करोगे तो ये हो जाएगा 7.5 लाख। कितना हो जाएगा ये,
7.5 लाख। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कितना हो गया, 7.5 लाख हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैसा जब मिलने की तारीख आएगी, तो जब मिलने की तारीख आएगी तो जो बेसिक रोजनामचा था, मैंने कहा पहले वही लिखो। तो बेसिक रोजनामचा क्या होता है, वो होता है बैंक खाते उधार। क्या होता है, बैंक खाते उधार। और जमा क्या होता है, प्रथम और अंतिम मांग। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, प्रथम और अंतिम खाते का, प्रथम और अंतिम, बस इतना ही लिखता हूँ, ठीक है, प्रथम और अंतिम। कितना जमा होगा, पूरा का पूरा 7.5 लाख। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बैंक खाते उधार, प्रथम और अंतिम खाते क्या हो गया, जमा हो गया। अब इसका रोजनामचा बाकी कैसे होगा, जो बेसिक है पहले वो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हम आते हैं, ये जो हमने छोटा सा कैलकुलेशन ये वाला हमने किया है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझते हैं। ये जो 1,000 वाला है, यानी ये जो हमने डैश किया है, अब ये पैसे देगा नहीं। अगर ये अब पैसे देगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों को 7.5 लाख रुपए मिलने वाला है, कितना रुपए मिलने वाला है, 7.5 लाख रुपए, उसमें से इसके पैसे तो अब नहीं मिलेंगे क्योंकि इसने तो पहले ही दे दिया था। तो इसके कौन से पैसे थे, तो वो हमने यहाँ पे देखा, अग्रिम प्राप्त खाते जमा किया 25,000 रुपए। तो वो 25,000 के तो हमें अभी नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 25,000 रुपए। और जो मैंने यहाँ पे अग्रिम खाते जमा किया है, अब वो तो जमा खत्म, क्योंकि हमारी दायित्व तो खत्म हो गई। क्यों दायित्व खत्म हो गई, क्योंकि अब पैसे मिलने की तारीख आ गई है। तो अग्रिम प्राप्त खाते उधार हो जाएगा, कितने से, 25,000 से। इतना क्लियर है। उसके बाद अब ध्यान से समझना, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो याद आया कि ये तो पैसे दिया ही नहीं है, इसने पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं थे, 400 डिबेंचर पे। तो इसका भी पता, हम क्या लिखते हैं, अप्राप्त। यहाँ पे नीचे जगह नहीं बचा, नहीं चलो मैं जगह बना ही लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, अप्राप्त, अप्राप्त, एक सेकेंड, हाँ, अप्राप्त, हाँ, अप्राप्त खाते उधार। रकम कितना लिखोगे वो समझो। हमें कितने डिबेंचर है, 400 डिबेंचर, रकम कितना है, 25 है। 25 ही है ना, देख लेते हैं एक बार, रकम कितना है, हाँ 25 है। तो 400 गुणे 25 का मतलब ये हो जाएगा 10,000 रुपए, यानी 10,000 हमें और नहीं मिले। तो 7,50,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000 रुपए, यानी ये भी हमें नहीं मिला। और जो जमा होगा तो प्रथम और अंतिम का तो पूरा ही जमा होगा। तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ लिखता हूँ प्रथम और अंतिम। क्या लिखूंगा, प्रथम और अंतिम। और वो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 7.5 लाख रुपए। ठीक है। अब देखो, 7.5 लाख हमें मिलने वाला था, उसमें से जो 25,000 रुपए है वो हमें नहीं मिले, क्योंकि ये हमें आवंटन के समय ही मिल गया था, इसलिए वो मैंने माइनस किया। और ये वाला तो अभी नहीं मिला, अप्राप्त है। तो अप्राप्त तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे, यानी कि 7.5 में से पहले 25 माइनस किया, फिर 10 माइनस किया। तो 7.5 में से 25 माइनस किया तो 7,25,000 बचा, फिर 10 माइनस किया तो 7,15,000 बचेगा। कितना बचेगा, 7,15,000 रुपए। और ये हमारा पूरा रोजनामचा हो गया, बैंक खाते उधार, अग्रिम प्राप्त खाते उधार, अप्राप्त खाते उधार, प्रथम और अंतिम खाते जमा। कितने से, यहाँ पे 7,15,000, यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे पूरा 7.5 लाख। इसको एक बार जोड़ लो, तुम्हारा 7.5 लाख ही आएगा। समझ में आया। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि अग्रिम और अप्राप्त दोनों की जब आ जाए साथ में तो एंट्री कैसे करते हैं। इसी के साथ एक दो सवाल अपने मन से बुक में से कर लेना, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसा मैंने गणना बताया है वैसे ही करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। जल्दबाजी करोगे तभी गलत होगा। देखो चीजें कब गलत होती हैं, या तो तुम्हें ना आता हो या तो तुम जल्दबाजी करो। हमें आता है क्योंकि हमने बेसिक रोजनामचा पढ़ लिया है, और देखो मैंने बेसिक रोजनामचा का ही यूज किया। तो बस तुम्हें बेसिक का ही इस्तेमाल करके शांति से सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, थोड़ी मदद करनी है मेरी भी। मदद कैसे करोगे, कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जो भी तुम्हारे क्लासमेट्स है जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको बोलो एग्जाम आने वाली है, पढ़ाई करें, ठीक है। तो उन लोग के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे। वो शेयर वाला शेयर नहीं, हाँ, शेयर डिबेंचर वाला शेयर नहीं, ये शेयर वाला शेयर जो हम लोग करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो वाला शेयर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको थोड़ा लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये तुम लोग ये सारी चीजें करते रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।